आज वार्ड 66 वसुंडा में पार्षद चुनाव को लेकर के आपके बीच जो उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार ही आप अभी कहे वर्तमान में, जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता, हाजी सलीम साहब। और हाजी सलीम साहब द्वारा आयोजित इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिले के अध्यक्ष डॉक्टर नेहावली साहब, इस वार्ड के अध्यक्ष चांद कसार साहब, जावेद भाई हमारे, वो कहाँ चला गया भैया, सद्दाम भाई, और वार्ड 64 से आपके प्रत्याशी भाई निहाज साहब, शाहिद साहब, आस मोहम्मद साहब जो उम्मीदवार हैं, ये भी भाभी आपके वार्ड 37 से, नूर मोहम्मद महानगर में सचिव है, और यहाँ पे उपस्थित आप वार्ड 66 के तमाम इज्जत के काबिल मतदाता। दरअसल यहाँ जो चुनाव है आपके यहाँ, चुनाव को बड़े दिल से लड़ने की आवश्यकता है। जनता आपके साथ जुड़ने को तैयार है, जनता तक आपको अपनी आवाज पहुंचानी है। जिस पार्टी से आप लोग जुड़े हो, मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं, उन सब के दिल में बैरिस्टर साहब बसते हैं, वही लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप सोचो कि एक बैरिस्टर साहब की वजह से हिंदुस्तान के किसी कोने में आप उम्मीदवार खड़ा कर दो तो 30% वोट ऐसे ही आपको मिल जाता है उस क्षेत्र से, कसर रह जाती है 20% वोटों की। तो उस 20% वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, सबके दिल में ओवैसी साहब बसते हैं। जी। तो जब ओवैसी साहब बसते हैं तो आप खुद को ओवैसी साहब बन करके जनता के बीच जाएं। ओवैसी साहब बनने का फॉर्मूला क्या है? ओवैसी साहब वही बन सकता है जो नेक इंसान होगा, जिसके दिल में रहम होगा, जो सच और हक की बात करेगा, वो अपने आप को बैरिस्टर साहब का सच्चा सिपाही समझे। और ये बन करके आप जनता के बीच जाएं। और जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, इस भौगोलिक स्थिति में एक दहशत का माहौल है, एक दहशत का माहौल है। और मैं समझता हूं कि राजनीति में दहशत के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है। चुनाव हर कोई लड़ेगा और मतदाता देगा। और अब वो समय खत्म हो चुका कि रानी के पेट से राजा पैदा लेगा, वो समय नहीं रहा। अब राजा नहीं सेवक चुना जाएगा, और वो आपके अंगूठे से चुना जाएगा। बिल्कुल। तो अब इस क्षेत्र के जनता को भी समझना है कि वो दहशत के माहौल में रहना चाहता है। इस क्षेत्र की जनता को समझाना है आपको कि भाईचारा और एकता के साथ रहना है हमें। अगर भाईचारा और एकता के साथ रहना है तो बैरिस्टर साहब के साथ चलना होगा। उनके जो उम्मीदवार होंगे, पतंग का चुनाव चिन्ह होगा, उसके बटन को दबाना होगा। अब सलीम साहब, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जितने भी बूथ हैं, कितने बूथ हैं आपके पास? 16 बूथ हैं। 16 बूथ पे, हर बूथ पे हमें आपसे 10 आदमी चाहिए। और वार्ड अध्यक्ष जी, आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जहां आपसे नहीं आदमी बनता है, ये आपकी मदद करें। एक दूसरे को कंबाइंड करके हर बूथ पे 10 यूथ को खड़ा कर लें, ताकि वही लोग बूथ पे भी बैठेंगे, वही लोग बाहर भी काउंटर लगा के बैठेंगे, और बूथ में वही लोग होंगे जिनका उस वोटर लिस्ट में नाम होगा। और वो 10 लोग ही वोटर को घर से निकाल करके बूथ तक पहुंचाने में अपना भूमिका निभाएंगे। चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है, चुनाव जीतना अब मकसद रह गया। दिल्ली में अगर हम चुनाव हारे हैं तो वो कमी हमारी थी, हम कार्यकर्ताओं की कमी थी। हम और आप ये सोचते हैं कि बैरिस्टर साहब आएंगे और चुनाव हम जीत जाएंगे। अरे बैरिस्टर साहब के नाम पे दुनिया मरने को तैयार बैठी है। बैरिस्टर साहब को आज मैं समझता हूं कि 50% लोग अपने दिल में जगह दे चुके हैं, लेकिन जब वोट को डालने जाते हैं उससे पहले उन्हें कुछ लोग बड़गलाने का काम करते हैं और वो बहक जाते हैं। तो 50% बैरिस्टर साहब के नाम पे है, तो कम से कम 30% हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को समझा सकें कि भाई ये पार्टी जो आई है आपके बीच सेवा करने के माध्यम, सेवा को लेकर के आई है आपके बीच,
गरीब मजदूर किसान के हक की आवाज उठाने आई है। ये पार्टी जातिवाद करने नहीं आई है, भेदभाव नहीं करने आई है, सबको एक साथ लेकर के चलने आई है। तो ये तभी संभव है जब इस क्षेत्र की जनता, यहाँ के नुमाइंदा जो बैरिस्टर साहब के नुमाइंदा हैं, उनको चुना करके सदन में भेजे। और ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप लोगों का साथ, इस कॉलोनी का पूरा साथ मिला और प्रत्याशी आप जिता करके भेजते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र में अमन चैन कायम करना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्राथमिकता में होगी। कोई किसी माँ बहन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई गरीब को सता नहीं सकता। ये लोकतंत्र है, सबको अपने हक की बात करने की आज़ादी है। ऐसा नहीं होगा कि पार्षद आप बन गए और आपकी तरफ कोई देखे नहीं, आपके पास आने से लोग डरे। वो माहौल नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में भाईचारा का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा, गरीब अमीर सब एक साथ होंगे। जितना कीमत एक वोट अडानी का है उतनी ही कीमत एक झोपड़ी बनाने वाले व्यक्ति का है। तो वोट से काम चलेगा। तो मेरे भाई, आप सब अपने आप को बैरिस्टर साहब बन जाए, जहां भी जाएं, चाय की दुकान पे बैठे तो आप बैरिस्टर साहब की चर्चा करें। आपके पास एक ताकत है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कहीं न कहीं दागदार है। आज आप देख रहे हो जो देश का माहौल है, इस देश के माहौल में विपक्षी पार्टी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाता। वजह सिर्फ एक ही है कि सबके कॉलर दागदार हैं, सब चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें ये डर लगता है कि अगर मैंने मोदी जी के खिलाफ बोला, मैंने योगी जी के खिलाफ बोला तो हमारे ऊपर मुकदमा होगा और मैं जेल चला जाऊंगा। जबकि खिलाफ किसी को नहीं बोलते हैं, हम भी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम आईना दिखाते हैं। अगर मोदी जी की सरकार में कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म को बताना ये हम विपक्षियों का धर्म है। लेकिन उस विपक्षी पार्टी का धर्म अगर आज हिंदुस्तान में कोई निभा रहा है तो वो हमारा और आपका नेता है बैरिस्टर सुदीन। तो आप सीना ठोक करके किसी भी चौराहे पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, बिरयानी की दुकान पे, जहां भी पब्लिकों की भीड़ होती है वहां आप गर्व से कह सकते हो कि मैं उस नेता का सिपाही हूँ जो नेता ईमानदार है। और तू उस पार्टी की बात कर रहा है जिसका नेता बेईमान है, जो चोर है, जो सरकार सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं रखता। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग बैरिस्टर साहब बन करके काम करेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब बनने के लिए सबसे पहला पैमाना क्या है? ईमानदारी के साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो हम पंडित घर में आए, हमसे हमारे भगवान ने नहीं पूछा कि तू किस घर में जाएगा, उन्होंने भेजा। आप मुसलमान के घर में आए, आपसे अल्लाह ने नहीं पूछा कि तू कहाँ जाएगा। लेकिन जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उस धर्म को आपको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से मानना होगा। मैं अगर पंडित हूँ तो मैं अपने धर्म को पूरी इज्जत और शिद्दत से मानता हूँ, पूजा पाठ अपने नित्य कर्म करता हूँ मैं, और मेरा नेता भी 5 वक्त नमाज पढ़ता है और ईमानदारी के साथ चलता है। तो आप लोगों से भी मेरा अपील ये है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपको बनना है तो सबसे पहले 5 वक्त के आप लोग नमाजी बन जाओ। जैसे ही आप अपने धर्म को मानोगे आपके अंदर इंसानियत आ जाएगा, मानवता आ जाएगा, इंसान से मोहब्बत करने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कुरान पढ़ते हो उसमें भी लिखा है कि सारी दुनिया हमने बनाई। तो जब सारी दुनिया उसने बनाई, आप उसके चाहने वाले हो, तो इस तिलकधारी से नफरत क्यों करते हो भाई? हम भी तो उसी के बनाए हुए हैं। और मैं गीता जब पढ़ता हूं उसमें भी मेरा भगवान श्री कृष्ण कहता है कि सारी दुनिया मैंने बनाई। तो जब सारी दुनिया भगवान कृष्ण ने बनाई तो टोपी और दाढ़ी से मैं नफरत क्यों करूं? तो जो अपने मजहब को इज्जत से समझेगा, मानेगा, वो कभी भी इस दुनिया में किसी भी इंसान से नफरत नहीं करेगा। और वर्तमान में जो राजनीति चल रहा है 2014 से लेकर अब जो चल रहा है, 2014 से पहले चर्चा होती थी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, छात्रों की पढ़ाई पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, सड़क और नाली पे राजनीति होती थी, वोट उस पे मांगा जाता था। लेकिन 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई। चुनाव आते आते कॉमनलाइज हो जाते हैं लोग, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट दिया जाता है। और इसी का नतीजा है कि हम पे जो शासन करने वाले लोग हैं वो जालिम आ गए, वो अपना क्रूर फैसला लेते हैं। वो चाहते हैं कि जो मैं कह दूं वही कानून बन जाए। लेकिन
इसको तो बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बैरिस्टर साहब हैदराबाद से चले हैं। 4 कदम हम लोग भी उनके साथ चले। विश्वास दिलाता हूं कि न संविधान को कोई छू पाएगा, न कोई गरीब मजदूर किसान मजलूम को सता पाएगा, कोई दबंग चाह करके भी दबंगई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने मजहब से मोहब्बत करो और अपने नेता से मोहब्बत करो और उनके लिए घर घर घूम जाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हजारों वोट से आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत के निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।